से गुजारिश की जाती है कि वो डायरेक्ट डाइस पर चली आए। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर सुमैया अंजुम के लिए। शी इज वन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिस विजडम कॉलेज गर्ल्स एसोसिएशन। जोरदार तालियां हो जाए सुमैया अंजुम के लिए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट स्लॉट की तरफ चलते हैं। विजडम अचीवर्स फिर से मदीहा तहरी, डॉटर ऑफ मोहम्मद शमशाद हुसैन, आयशा सिद्दीका, डॉटर ऑफ पाशा खान, सैयदा असना अंजुम, हुमा तबस्सुम, ये सारे गर्ल्स डाइस पर तशरीफ लाए। साइमा अक्सा, आलिया परहीन, नुसहा सिद्दीकी, मुस्कान महक, सानिया सरीन, इकरा अहमद, सैयदा रूही जबी, ताहिरा फातिमा, आयशा महवी, सादिया तबस्सुम। इसके बाद विजडम कॉलेज गर्ल्स एल्यूमिनी एसोसिएशन से प्रेसिडेंट या एल्यूमिनी समरीन कौंसल से गुजारिश की जाती है कि वो डाइस पर आए और इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं या फिर गर्ल्स को मोटिवेट करें। Respected history man, Mr. Mazra Miss, Kapura ma'am, all the members present all over here on the dais and off the dais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me immense pleasure to say a few words on this occasion of our institution. First of all, I would like to thank Almighty Allah who has brought me up to this level. Next, I would like to thank my parents who have supported me in every field of my life. A decade ago, our Vizdom Institution and College was a struggling organization. And now, if we talk about today, students have spread throughout the state in search for good, learning, knowledge, and performing, making differences everywhere. I believe that our school and college has now become one of the great institutions in the bigger city. This school has not left any stone unturned in making its students a good human being. Moral values, Islamic ideas has been inculcated in every student's mind. I am extremely feeling proud and fortunate to be a part of this institution. I am grateful to my teachers and lecturers and managements for their efforts to make a better person and support us throughout my school and college. I have seen this institution growing and growing every year. It is that courage and hard work, patience which have helped in producing bright students in their respective careers. Last but not the least, I wish you all the best wishes and success for your future. Spend the years in classroom dreaming. Years down the line, classroom becomes itself a dream. Thank you. Jazakallahu khairan kaseera. Have a good time ahead. अगर हमें लिखना आता तो हम तारीख बेहिसाब लिख देते। अगर हम शायर होते तो आपकी सादगी पर किताब लिख देते। Ladies and girls, please give her a big hand for her
खतीजा फिरदौस, अस्मा बेगम, हिना फिरदौस, निदा सहेद, हिना तबस्सुम, वाशा ठाकुर, सादिया अहमद, अदीबा तहरी। Achievers Bushra Shahabi, Anjum Fatima, Saima, Zebanaz, Akshita, Shagufta Mahi, Sarvat Mahi, Sabura Fatima, because this program truly exclusively for women only, outside यहाँ पे कोई नहीं है। जितना होगा चलो ये सबसे पहले होगा ना पता ही है। हाफ मार लो ऊपर और नहीं फिर एक लॉन्ग मार लो। और another slot of achievers Asma Begum, Sabina, Aisha Jabir, Akatun Nisa, Kulsum Begum, Subia Ayman, Sabah Afrin। रेडी मैडम रेडी, सामने देखिए। रेडी। हफ्सा नेक्स्ट मूव ओवर अनदर स्लॉट से गुजारिश की जाती है कि वो लाइव पर आए। सानिया मेहंदी, सैयदा हुमेरा, माविया सलमा, मदीहा तमकीन एंड थोड़ा सा सब्र, बहुत जल्द कंक्लूड होगा ये। रेडी, सामने देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस फंक्शन में आए। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरह का मौका मिला है। मेरा 91.16% आया है और मैथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100/100 अचीव किया है। ये सब मेरे टीचर्स की वजह से है। जो प्रियंका मैम है उनका बहुत सारा सपोर्ट है मेरे लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हर एक लेक्चरर्स की। यहाँ का नेचर बहुत सपोर्टिव है। टीचर्स इतनी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें हर एक पॉइंट समझना है और वो हमारे सारे डाउट पर अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। मैं आसिफुद्दीन सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे लेक्चरर्स प्रोवाइड किए हैं। नीट के लिए भी स्पेशल लेक्चर्स है जो बाहर से आते हैं वो कितना अच्छा समझाते हैं। मैं स्पेशली प्रियंका मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैंने 100/100 स्कोर किया है। मैं स्पेशली बस के हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने 100 डाउट क्लियर किया है। अगर मेरे प्रिंसिपल मदार सर, उनकी क्लास के लिए हम लोग तो बहुत वेट करते हैं। उनके जो बहुत अच्छी तरह से लोग एक्सप्लेन करते हैं, 100 डाउट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। और मैं और एक बार शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे आसिफुद्दीन सर का, स्पेशली हमारे प्रिंसिपल मदार सर जो इतनी अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। केमिस्ट्री में हमें बहुत इंजॉयमेंट होती है। हमारी वो क्लास केमिस्ट्री में तो हम लोग पूरे गर्ल्स बहुत इंजॉय करते हैं वो क्लास को।
स्पेशली बच्चों से मैं बहुत स्टूडेंट हूँ और चेतन का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैंने मैथमेटिक्स में अपना ड्रीम अचीव किया है। और एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जजाकल्लाह। टाइम की कमी के चलते हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं क्योंकि आपके और भी व्यूज और सजेशन हमको चाहिए क्योंकि मदार के पास बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, तो उनको बुलाते हैं, उनको वेलकम करते हैं जोरदार तालियों के साथ। प्रोफेसर मदार सर, प्रिंसिपल ऑफ पीयू कॉलेज। First of all, those students they are got the successful marks and also the less marks also. जो अच्छे मार्क्स ली उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और जो बहुत अच्छे ली उनके लिए भी और बहुत कम ली उनके लिए बहुत कम। कैसा कंपेयर करते हैं हम हमारे फ्रेंड से कंपेयर करके हम समझते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम है। हमारे से 97 से हम कभी कंपेयर नहीं करते। अपने फ्रेंड हमारे अगर 10% ज्यादा लिए तो हम सब जब समझ जाते हैं हमारे मार्क्स बहुत कम है। तो ये हमारे में एक खामी है कि हम उसको इस तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं देखना है हमारे को। जितने भी मार्क्स लिए हमारे वो अपने मार्क्स से ही और वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा हमारे लिए, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो वो जो भी मार्क्स है हमारे वो अपने हैं, वो चाहे वो 90 है, चाहे 80 है, चाहे 85 है, चाहे और कुछ भी है। तो अब मैं ये सभी बच्चों का कांग्रेचुलेशन करता हूँ और अच्छी मार्क्स ली आप, फाइनली अच्छे मार्क्स हैं। वो हमारे लिए कुछ ये नहीं, बहुत मेहनत करें आप हमारे साथ में, हमारे टीम के साथ में। बीच में कुछ एब्सेंट थे वो सब छोड़ देना है हमारा। इसके साथ साथ जो रिजल्ट हमारा इस साल का सबसे अच्छा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से पॉसिबल हुआ है विद आवर टीम। और दूसरी बात क्या है, अब ये रिजल्ट्स के बाद में हम क्या करने वाले हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात है ये है कि करियर गाइडेंस क्या करना सर। 10th के बाद में हम सब सोच लेते बेटे कि 10th के बाद क्या करना। अब आपको ये सोचना है कि अब 12th के बाद क्या करना। अब बात बच्चा बोलते हैं मैं टीसीएस करता हूँ 12th के बाद इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन सही इंजीनियरिंग का कॉलेज क्या है, सही टीसीएस क्या है, फिर उसके बाद में कोई अगर डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री का क्या है, कौन सी डिग्री करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। इसका जो करियर गाइडेंस है, ये करियर गाइडेंस आपको दिस फ्राइडे वेबिनार जो आपको हैंडबिल दी, सबके पास हैंडबिल है, तो ये वेबिनार पे है। टाइमिंग 8 ऑनवर्ड्स है, 8 PM ऑनवर्ड्स है। अमीन सर है और सैयद अनवीर सर बोल के हैं, फिर आसिफ सर हैं। तो ये सभी जन आपको गाइड कर रहे हैं कि सब जन एक ही जैसे कि हमारे अपने अपने फ्रेंड सब जन बीएससी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सो एंड सो वही बस स्टैंड के पास में कॉलेज, सब जन वही चलेगा बीएससी 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 बीएससी। अगर कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है। मेन बात हमारे को अगर मेडिकल सीट नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारे को मेडिकल नहीं मिला। मेडिकल नहीं, बहुत सारे दूसरे मेडिकल है, पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल में भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, वो भी मेडिकल है। और दूसरे भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बीएससी एग्री कर सकते हैं, बीएससी वेटरनरी कर सकते हैं, हॉर्टी कर सकते हैं, फिशरी साइंस कर सकते हैं, ये बीएससी में है सिर्फ। फिर बाद में बीएससी है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंडरी है, वो कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, हम वो नहीं करके सिर्फ मेडिकल। हम बाजू वाले हमारे फ्रेंड डॉक्टर बने, हमें डॉक्टर नहीं, हम अलग सोचो ना, आप इंजीनियरिंग का सोचो। इंजीनियरिंग में अगर कोई सिविल है तो सब जन सिविल सिविल सिविल, कंप्यूटर ले तो कंप्यूटर कंप्यूटर, हाँ दे तो हाँ दे। हम वो सर सोचना वो कंप्यूटर ले, हम भी कंप्यूटर लेना, क्या फ्रेंड होना जरूरी है क्या? वही फिर एक ही कैंपस में रहते हैं। आपको अगर वेटरनरी करना है तो वेटरनरी करो, कंप्यूटर साइंस करना है कंप्यूटर साइंस करो, सिविल करना है उसके अंदर आपको बीए में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग है, आपने केमिस्ट्री का हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग को ऐसा नहीं है, अच्छा फील्ड है, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है। इस सब के बारे में डिस्कशंस आपको यहाँ पे वेबिनार में मिलने वाला है, तो यहाँ पे वेबिनार अटेंड करो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ हमारे यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट बोलते हैं, जिसको हम एलुमनी बोल रहे हैं,
हमारे जो विजडम के स्टार आप प्रेजेंट स्टार हैं, वो ये भी स्टार पहले के स्टार हैं। तो ये जो स्टार बच्चा है वो अपना परफॉर्मेंस अपने डिग्री लेवल पे बहुत सारा अच्छा करे। बाद बच्चा तो यूनिवर्सिटी टॉपर है, मेरे लिए कोई एक ये होता है इंस्पिरेशन होता है कि भाई मैं जो पढ़ाए सो बच्चे देख रहा हूँ मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर है। जो मैं इसके पहले अभी एक गवर्नमेंट मेडिकल को गया था, तो मैं जो बच्चे को पढ़ाया उन्होंने मेरे सामने एप्रोन में आके डर गए। तो एकदम मेरे को शॉक लगा कि ये मैं पढ़े सो बच्चे डॉक्टर मेरे सामने मौजूद है। तो ऐसे भी शॉकिंग आप ही दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अलग खुशी महसूस होती है कि हम जिस बच्ची को पढ़े वो बच्ची मेरे सामने डॉक्टर बन के डरी, और मेरे को एक अलग से उनको 2 बार देखना 3 बार देखना, बाजू में फिर बच्ची सामने डॉक्टर है, तो ये अलग फीलिंग आता है। हर एक बच्चा बच्ची जो भी हमारे साथ पढ़ रही, ये हमारे पास से पढ़ के निकल रही, बहुत अच्छा वो स्कोरिंग कर रही, ये खुशी की बात है। अगर इसके अलावा देखो आप डॉक्टर ही बन रहे हैं और विजडम से हैं, मैं विजडम से हूं, मेरा कोई चेंजेस नहीं है, आपके बहुत सारे चेंजेस हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, इसको करेक्ट गाइडेंस मिलना जरूरी है। अगर एक बार ट्रैक रॉन्ग हुआ तो आपको ट्रैक सही नहीं मिलता। अब इसके बाद में कुछ बच्चे रिपीट करके मेडिकल करें, रिपीटर की बैच हमारे साथ लास्ट ईयर की पूरे के पूरे डॉक्टर्स हैं, 12 बच्चे थे, 12 के 12 डॉक्टर्स हैं, रिपीटर में भी उसमें रिपीट करना एक ऑप्शन है। रिपीटर की बैच हम लास्ट ईयर शुरू कर रहे थे और इस साल भी रिपीटर की बैच हम हमारे पास है मौजूद है। उसको अब हम जैसा भी एग्जाम खत्म हुआ आपको पूरी रिपीटर की बैच शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं वो रिपीट कर सकते हैं। अगर पहले से उनको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा पेपर बहुत ही टफ था या हमारा पेपर बहुत टफ गया, तो वैसे बच्चों के लिए रिपीटर बैच है, दूसरों के लिए नहीं रिपीटर बैच। जो उनका एम है मेडिकल ही करना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तो है बीएमएस बीएचएमएस ये भी डॉक्टर से वहां पे भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, यानी कि यूनानी बोले तो बीयूएमएस, बीएचएमएस होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बीएमएस, ये सभी जो है आपके कोर्सेज के नाम है। तो आप ये कोर्सेज आपको 4 साल का 5 साल के हैं, उसके बाद में इंटर्नशिप ऐसा वगैरह वगैरह जो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। ये सभी कोर्सेज के लिए आपका एम चेंज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एम यानी विदाउट चेंजिंग योर एम यू कैन जॉइन द नीट रिपीटर क्लास। ये नीट रिपीटर क्लास आपने अपने एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा है कि हम जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसा हमारा एमबीबीएस कंप्लीट होगा या हम जैसे भी डॉक्टर कंप्लीट हो गए, डॉक्टर कंप्लीट होने के साथ भी कहीं भी हम अपना क्लिनिक खोले, जॉब शुरू, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हम डॉक्टर ही बनना बोल के, लेकिन और कुछ बच्चों का जो सुना है कि डॉक्टर नहीं बने बोल के डिप्रेशन या और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। उनको अलग से ट्राई क्या करना है, रिपीट करना है। अगर हमसे रिपीट करना भी नहीं होता है तो आप दूसरे कोर्सेज अपने अपने टैलेंट के हिसाब से चॉइस करना है। उसमें सुसाइड ऑप्शन नहीं है, सुसाइड ऑप्शन नहीं डालते। अरे समझ में हम सुनते ना मेडिकल को नहीं लगे सुसाइड, ये नहीं है। कभी सुने क्या एनिमल्स को? सुने क्या एनिमल्स सुसाइड कर? सुने एनिमल्स? हमारे से कम दिमाग है जानवरों को। उनका मालिक हमारे को चारा नहीं डाला, जाको भैंस तरीके सुसाइड कर लेते हैं। इस पॉसिबल भैंस सुसाइड कर लेते? सुने भैंस सुसाइड कर लेते? नहीं भैंस सुसाइड कर सुने हम, हमारे से कम दिमाग है बिल्कुल। उन्होंने सुसाइड नहीं कर रहे थे, हम क्यों कर रहे हैं? हमारा एम कंप्लीट करना है, हमारा वही एम है, हम डॉक्टर ही बनना है। क्या चेंज 12+1 1 साल रहता है, रिपीट कर ले, सुसाइड नहीं करना है। अगर नहीं हमारे को वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा, हमारे को ये नहीं है, चेंज कर लेना, हमारा एम चेंज कर लेना। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वन एंड ऑल for your good thoughts and motivation to our student। इसके बाद अली खान सर जो आपको नीट की कोचिंग देते हैं या फिर यूं कहा जाए कि डॉक्टर बनाते हैं, से गुजारिश करती हूँ कि वो कुछ वर्ड्स बोले आप। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और बेंगलुरु मिरर का रिपोर्ट देने जाता हूँ कि कई लोग बीदर के बच्चे बेंगलुरु मिरर को नहीं जानते हैं, सिर्फ खुद अपनी स्टेट में रहते हैं। तो मैं
यही कहना चाहता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2018 में ये दिया था कि इंडिया में 37,000 पीपुल्स को एक डॉक्टर होता है। कितना होता है? 37,000 पीपल को एक डॉक्टर होता है। तो इंडिया में एक साल में 70,000 डॉक्टर्स आते हैं। जैसे कि 2020 में अब इस बार पास होके आएंगे तो सिर्फ 70,000 डॉक्टर बाहर आएंगे। तो अब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, तो इंजीनियरिंग में एक साल में 3.8 करोड़, ओके, एक साल में 3.8 करोड़ इंजीनियर बाहर आ रहे हैं। तो ये बात याद रख लीजिए। तो इंजीनियर का है 3.8 करोड़ और डॉक्टर है 70,000। अगर मैथ्स वाले डिपार्टमेंट और फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट बोलेंगे तो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। अब मैं करने जा रहा हूं आपकी कर्नाटक स्टेट की बात करना चाहता हूं। तो सिर्फ 25,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है आपके कर्नाटक में। ये बात अच्छी तरह से आप देखिए, ठीक है? तो एक है स्टैटिक आपका, इसकी तरफ पेरेंट्स भी तवज्जो देना चाहिए इस बातों पे। मैं जो बता रहा हूँ प्लीज पेरेंट्स तवज्जो दिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का हमने बता चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि आपका बच्चा है या आपकी बेटी है तो पैसा आपका है, आपकी खुशी है, समझे, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बस हम आपके सामने हक की बात रखने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मैं आपकी विजडम की तारीफ करूंगा ना किसी की तारीफ नहीं है, बस हक की बात करने जा रहा हूं मैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बच्ची को क्या करना है, उनको क्या करना है, ठीक है? तो पहले ये जान लीजिए कि पर ईयर 70,000 डॉक्टर्स इंडिया में आ रहे हैं। तो कर्नाटक में आपको तकरीबन कितने 25,000 लोग के एक डॉक्टर आपके कर्नाटक स्टेट में है। तो इंडिया में कितने 35,000 या 40 तक भी बता रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। और बेंगलोर मिरर ये बता रहा है कि आपके कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीट इंडिया में है, वो है 7,112 सीट है कर्नाटक स्टेट में, ठीक है? इसमें 85% सीट आपको कर्नाटक के जो सिटीजन होते हैं उनको ही फिलअप किया जाता है, बाकी के 50% आपको अदर स्टेट वाले से फिलअप किया जाता है। तो एक बात भी पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है कि मेडिकल ही क्यों प्रेफर करना है, तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना है। तो इंजीनियरिंग की मैं थोड़ी बात करूंगा और मेडिकल की थोड़ी बात करूंगा। जो स्टूडेंट्स जो अगर साइंस कोर्स कर रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए ये करना चाहते हैं, उनके लिए मैं खासकर यही बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि मैं बीएससी पढ़ूंगा और आईएएस बनूंगा, ठीक है? आपका जो एम्बिशन बहुत सही है, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका जो एम्बिशन है वो कामयाबी करेंगे। बट एक स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोल के है, इन्होंने एवरी ईयर क्या कर रहे हैं आपको कि कौन आईएएस बना है, तो कौन सी डिग्री वाला आईएएस बन पाया है। तो इसमें देखा गया तो 67% आपको बीई पढ़े वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट आईएएस बन रहे हैं और उसमें से 12% एमबीबीएस पढ़े वाले बन रहे हैं। बाकी के बीएससी, बीकॉम, बीए पढ़े वाले पूरे लेस देन 10% है। अब इनको क्या भी नहीं है, क्योंकि बीए बीएससी में क्या होता है, कॉलेज जाके 1 घंटा पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लगातार 10 घंटे पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। तो आप बीटेक लीजिए, 10 घंटा बच्चा नहीं पढ़ता तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तो कंप्लीट मुकम्मल कोर्स होगी। तो एमबीबीएस पढ़ना है तो 12 घंटे हर दिन, साल पर ऐसा 4 साल पढ़ेंगे तो 12 घंटे पढ़ेंगे हर दिन, तो 4 साल इसी तरह से मेहनत करेंगे तो एमबीबीएस सीट निकल जाती है। तो वो बच्चे ये बन रहा है कि उसका जहन बन जाए, लॉजिकली थिंकिंग उसकी बढ़ रही है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज इंडिया में क्या करते हैं, एकदम डोमिनेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे और एक चीज है आपके लिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मेंबर बनने के लिए सिर्फ एमबीबीएस की होना जरूरी है। ना बीडीएस वाला बन सकता, ना बीएएमएस वाला बन सकता, ना बीयूएमएस वाला नहीं बन सकता, सिर्फ एमबीबीएस वाला ही बन सकता है। तो एमबीबीएस से थोड़े अलग है उनके लिए, तो सबसे बड़ा है एमबीबीएस का है। तो और एक मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग में इंडिया में तकरीबन आपको 3.5 करोड़ से 5 करोड़ तक जो आ रहे हैं, वो वाले क्या कर रहे हैं मालूम, आईएएस के तरफ से हटके वो मैक्सिमम वो है कि आईईएस, ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। आईईएस का फुल फॉर्म भीतर में कोई भी नहीं जानता है कि है क्या ये। तो
तो मैं उनके ताज्जुब होगी, मैं बच्चों से बात कर रहा, पेरेंट्स से बात कर रहा, भाई आईएएस की क्यों नहीं तैयार करी है? ये आईएएस होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आपके भीतर में रेलवे स्टेशन ट्रेन डाला है तो आईएएस ही इसका करता है, यही तैयार करते पूरा करता है। राजस्व आपका सीएम आके खाली रिपोर्ट कट करता है, कलेक्टर भी कुछ भी नहीं करता, ये कहीं भी छुपा रहे थे आईएएस वाले। इनकी तनख्वाह बहुत बड़ी मोटी मोटी होती है, तो इसको ये सिर्फ बीई वाला ही क्वालिफाई दे सकता है आईएएस के लिए। और एक है आईएएफ, ये आपको इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी क्या करते हैं तो ज्यादातर आपको एमबीबीएस वाले ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसको। तो ये क्या है हमारे को सोशल स्टेटस बताने के लिए बहुत अच्छे कोर्सेस है ये। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो एमबीबीएस क्यों ना हो, चाहे वो बीई के तरफ क्यों ना हो, कि आप बताइए हमारे घर के लाइन में 4 बच्चे हैं इंजीनियरिंग करे हैं तो बेकार है। चलो भाई उनको क्यों देख रहे हो, कि खुद मेरे को लीजिए, आप मेरी तारीफ सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं बीटेक जेएनयू हैदराबाद से किया हूँ। आप जानते हैं हैदराबाद कुकटपल्ली में रास्ते में जैसा हैदराबाद जाते हैं पहले आपकी जेएनयू नजर आएंगे, वहां पे मैं बीटेक को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हूँ। दूसरा आके एमटेक वहीं से भी किया हूँ मैं, एमटेक आके वीएलएस से एम्बेडेड सिस्टम में किया हूँ। फिर मैं इंटेल में काम किया, इंटेल तो सबसे बड़ी मशहूर कंपनी है, उसमें मैं 7 साल में इंजीनियर जैसा काम करके आके फिर मेरे को टार्चर हो गई, छोड़ के मैं फिर मैं टीचिंग फील्ड को आ गया हूँ। सारा के मैं एक्चुअल में लेक्चरर हूँ, मैं एक्चुअल में इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं भी आईएएस लिखा हूँ, मैं भी आईएएस लिखा हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो पोस्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने आईएएस भी छोड़ दिया। ठीक है सर, तो आप पेरेंट्स इसी देखेंगे कि हम प्रोफेशनल कोर्स को नहीं प्रिफरेंस नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो सभी पेरेंट्स में दिमाग में ये होगा कि हमारा बच्चा प्रोफेशनल कोर्स ही करना है तो आगे जिंदगी आपकी बनेगी। तो ये देखिए एमबीबीएस साल में कितने निकले? 70,000 निकल रहे। तो बीटेक स्टूडेंट कितने निकल रहे? 5 करोड़ निकल रहे। तो 5 करोड़ के लिए रोजगार कैसे मिलेंगे आप ही देख लीजिए। तो ये 5 करोड़ की रोजगार देना बहुत मुश्किल है। तो एमबीबीएस के लिए क्या है? रोजगार मिलना बहुत आसानी है। अब दूसरी बात मैं एमबीबीएस के बारे में बताना चाहता हूँ। साल में 2 बार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है कि गवर्नमेंट पोस्ट की नोटिफिकेशन निकलते हैं साल में 2 बार। सिर्फ कर्नाटक स्टेट की पूरी दुनिया में 2 पोस्ट के लिए बहुत डिमांड है, एक आपको डॉक्टर, दूसरा आपके पुलिस। ये साल में 2 बार नोटिफिकेशन 70,000 सीट है। तो और एक खुशखबरी सब आपको सुनाना चाहता हूँ, आपकी कर्नाटक हुकूमत ने आपके जो कर्नाटक सीट है इस बार इंशाल्लाह अज़वजल 100 150 से लेकर 300 सीट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको ओके कर दिया। तो इस साल आपकी एमबीबीएस सीट बढ़ने वाली है सिर्फ आपके कर्नाटक स्टेट में। मैं आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ कि आंध्र प्रदेश में 5 साल की वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि 1 सीट बढ़ाओ, तो 1 सीट भी नहीं बढ़ रही एमबीबीएस सीट आंध्र में या तेलंगाना में, कहीं पे भी नहीं बढ़ रहे। हर साल बढ़ेंगे तो एमबीबीएस सीट सिर्फ कर्नाटक में बढ़ते, वो भी कितने मालूम? 150 से लेकर 300 तक बढ़ रही है। दूसरे स्टेट में कहीं पे भी नहीं बढ़ रही है। वजह क्या है बताइए? कि यहाँ पे 7,000 सीट है, कहीं भी कौन सी स्टेट में कितने सीट है ये आप देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ी है या बेंगलोर मिरर को क्या अखबार पढ़ी है, पूरा उनके पास पक्का सबूत है उनके पास। तो यही सबूत क्या है? हम सोचना चाहिए, पेरेंट्स सोचना चाहिए कि पेरेंट्स में ये अवेयरनेस करेंगे तो उसके तरफ वो जाके तवज्जो करेंगे, हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको राय मशवरा दे सकते हैं, गाइडेंस भी कर सकते हैं कि करना क्या है आगे जिंदगी में हमें। तो इसका भी हमें इंशाल्लाह अज़वजल हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। आपका एक प्रेजेंटेशन हम वेबिनार में भी रखेंगे इंशाल्लाह। जुमा के दिन भूलिए नहीं, जुमा के दिन शाम में 8 बजे आप भी जॉइन हो, आपके भाइयों को, आपके पेरेंट को अपना ओपिनियन बनाइए, क्वेश्चन में तो नोट करके रखिए, इंटरेक्शन रहेगा। आप उर्दू में कर सकते हैं, कन्नड़ में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाओ और पूरा क्या हो गया for giving valuable information and guided influences the scarcity of doctor, abundance of engineer. It is a matter of proudful to identify your talent, choose medical field to serve the society. आपने सुना होगा जब अल्लाह की मर्जी हो तो चीजों में लॉजिक नहीं मैजिक होता है, तो ऐसे मैजिक की जरूरत है। जोरदार तालियां
करते हैं, लेकिन इससे पहले गर्ल्स टॉपर जो भी रही है उनसे गुजारिश की जाती है कि वो आए और अपने व्यूज शेयर करें। कोई है तो आ सकते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to thank Allah Ta'ala for everything I have today. Alhamdulillah. Then proceeding to thank the most important thing of my life, Wisdom Institution. When we talk about Wisdom Institution, the thing only comes to my mind, and atmosphere is really good, calm and peaceful. And we are very supportive and helpful, suitable to every student. And I also would like to thank Wisdom PU College, which is a very supportive and kindful, and they clear all the doubts. Whatever the doubts we are having to the lecture, we are having kind and friendly with the students. I want to thank my parents and Mohammed Asif Uddin sir and all my lecturers. Especially I thank Mohammed Asif Uddin sir for being supportive and Principal Madhar sir and rescue of this college. Wisdom is one of the best institutes, college and leader because it's providing better education, facilities better than other universities. So many students come here from far places having hope and dreams. In this institute, not only study is 2 years, but also learn how to live life, how to face challenges, how to manage, how to sacrifice something your better future. This is the best thing. The thing matters to be have a good person, which we become from this institute. No distraction of the environment, so nice and calm. So I wanna thank you to all. I never forget you my whole life. पीछू एक क्षेत्र है खत्म कहाँ जाओ मंदिरें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मंदिरें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों पे कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है थैंक यू खिदमत ताली जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ उद्दीन साहब विजडम पीयू कॉलेज लीडर और मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा और तमाम लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। खुदाई पाक का एहसान नसीब है कि उसने हम तमाम को यहाँ पर जमा किया और कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। अजीज सामियात गिरामी, मुझ नातिस में वो काबिलियत का नाम जो मेहमानों ने खुसूसी बनो, ये मोहम्मद आसिफ उद्दीन सर का बड़ा फन है जो मुझे चीफ गेस्ट बनाया। मैं जनाब आसिफ सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहसिन कमाल ने शहर गुजर की इल्मी व अदबी मनासिब का जिक्र करते हुए बहुत ही खूब कहा है। ख्वाबीदा तमन्नाओं का मदफन नहीं है दोस्त, ख्वाबीदा तमन्नाओं का मदफन नहीं है दोस्त, तहसील के गुलरंग नज़ारों का महल है, सदियों का बदन टूट के देता है ये आवाज़, बीदर है जिसका नाम वो एक शहर वतन है। और जनाब निसार अहमद कलीम ने भी क्या खूब कहा है, शहर के इल्मो फन का ऐ करीम, शहर है ये इल्मो फन का ऐ करीम, हर तरह का इल्मो भी बीदर में है। हुसूल इल्म की कोशिश और जिंदगी की आला और खदमत से वाबस्तगी के मेलाना यूं ही नहीं पैदा होते
मेहनत होना, तवज्जो और एक बामकसद जिंदगी गुजारने का जज्बा दरकार होता है। अब मैं तमाम से गुजारिश करती हूँ कि एक और मरतबा गुजारिश करती हूँ कि अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखिए, क्योंकि बोलने में तसव्वुर टूट जाता है। और मैं मोहतरमा बुशरा जमाल और आसिफ सर के ताल्लुक से जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के एक मसनवी शरीफ का शेर है, सुनिए। यानी कि ये फारसी का शेर है, एक चीजें खुद बखुद तेजे न शुद्ध, हम आहन खंजरे तेजे न शुद्ध। यानी कि एक मामूली हकीर और बेमाया चीज खुद बखुद अनमोल नहीं होती, उसे कदर मंजिलत और खास मुकाम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अदवार और मराहिल से गुजरना पड़ता है। और खाम यानी कि कच्चा लोहा उस वक्त तक आबदार और तेज धार खंजर नहीं बनता जब तक कि वो भट्टी में तपा दिया ना जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बंदे से अहम काम लेना चाहता है उसको आला खुसूसियात और सलाहियतों से मुआरा करके आहिस्ता आहिस्ता जी फहीम व बाशऊर बनाता है, ताकि वो जिस काम पर मामूर किया जा रहा है उसको बाहुस्न पूरा कर सके। एक लम्हे की बसीरत कभी पूरी जिंदगी के तजुर्बे से ज्यादा कीमती होती है। खाकसारी, अज्ज़ो इंकिसारी, मिलनसारी, इत्तेफाक और मोहब्बत, हमदर्दी, एक दर्द भरा दिल रखने वाली शख्सियत वो है मोहम्मद आसिफ सर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। मेरी तमाम तालिबात से भी गुजारिश है जो पीयूसी फिलहाल निकाल सकती हैं और अच्छे परसेंटेज से पास हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप यहाँ पे जिस तरीके से पर्दे के साथ गोशा नशीन होकर जिस अंदाज से यहाँ की तालीम हुई उसी तरह हमेशा आगे के लिए भी आगे अगर आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं या MBBS करो या कोई BE करो या कोई भी कोर्स करो, लेकिन अपने पर्दे को, अपनी निगाहों को नीचे रखना, अपने पर्दे की हिफाजत करना और अपने जो भी है अपने इज्जत के साथ अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना, वालिदैन का भरोसा नहीं तोड़ना, काले चोरों का भरोसा नहीं तोड़ना, बड़ों की इज्जत करते हुए। देखिए हर तरह की तालीम हर चीज को आती, तालीम उसी को जो तालीम याफ्ता आदमी है या लड़का हो या लड़की हो या कोई तालीम हो, तालीम उसको कहते हैं जिस पर अमल किया जाए। तालीम तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके अंदर अखलाक नहीं, उसके अंदर मिलनसारी नहीं, उसके अंदर अज्ज़ो इंकिसारी नहीं, उसके अंदर खाकसारी नहीं, तो कुछ नहीं होता। देखिए अल्लाह का जो शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मतलब चाहे। अगर इंसान अपनी हस्ती को मिटाता है यानी कि अपने अंदर अज्ज़ो इंकिसारी होना, ऐसा महसूस होना कि मैं कुछ भी नहीं, खाक के बराबर हूँ, तो अल्लाह और तरक्की देता रहता है, अल्लाह तरक्की की ऊंची मंजिलों पे बुलाता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मतलब चाहे कि दाना खाक में मिलकर लोग गुजार हो जाए, तो उसी वक्त अल्लाह ताला तरक्की देता है। जबकि हम लड़कियां नहीं, आप तालीम नहीं होती, तालीमात नहीं, जब कोई भी मनासिब नहीं, कोई भी सफर तय करो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे जिंदगी का हो, चाहे आने वाली जिंदगी में आप एक किसी के घर को जन्नत बनाने वाली थी, तो हर चीज में भी आपके अंदर तालीम याफ्ता हो, तो ये देखो ना कि तालीम जिसके अंदर हो उसके अंदर अमल भी हो, अज्ज़ो इंकिसारी हो, बात ना हो, तो वही तालीम याफ्ता कहला सकता है। और देखिए मौलाना अब्दुल कलाम का कौल है, जब तक कि आप आगे उसी वक्त बढ़ सकते हैं, आपके अंदर तवज्जो हो, दिलचस्पी हो, जज्बा हो, सच्चाई हो, अपनायत हो, कि तमाम चीजें अगर इंसान के अंदर हो तो वो बराबर आगे अपने आप को शर्मिंदा काबिल कर
तारीफ करनी चाहिए। यह है कि इंसान की तमाम तर पोशीदा सलाहियतों में तरक्की को जिंदा हो सके। अगर किसी खास तरीके से दिमागी कुव्वतें ही तरक्की कर सके मगर उसका असर उनके अखलाकी और जिस्मानी कुव्वतों पर कुछ ना पड़े तो ऐसा तालीम का तरीका नाकिस और कमजोर है। शुरू से ही ये कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चों की दिमागी, जिस्मानी, अखलाकी और रूहानी तरबियत एक साथ जब हम अपनी जिंदगी में पता रखें तो मजबूत, अक्लमंद, नेक और पाकीज़ा सीरत रखने वाले इंसान साबित होंगे। आखिर में मैं जनाब मोहम्मद आसिफ उद्दीन सर को और मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा को और तमाम स्टाफ और तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए ये दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और तरक्की के ऊंची मंजिल पर पहुँचे। शऊर और फिक्र और नजर जुज़्व जिंदगी हो जाए, जहाँ जहाँ भी नजर जाए रोशनी हो जाए। अल्फाज बयां आपके क़यामों से मुनासिब, एक मैं ही कहा आपसे का शख्स है वाकिफ। तुम कौम की खिदमत में जो दिन रात है मसरूफ, है इसलिए मकबूल भी है इसलिए मसरूफ। मिलने का जो अंदाज है अंदाज निराला, अखलाक मिसाली है तो किरदार है आला। जिद्दत की जिससे शान है बुशरा जमाल की, क्या खूबियां बयां करूं तो बेमिसाल है। मैडम के लिए, डॉक्टर मुस्तकीम मैडम के लिए फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से मेलोडियस सॉन्ग हम सुन चुके हैं उनसे। इसके बाद अक्षिता से गुजारिश की जाती है कि वो फ्यू वर्ड्स बोले रिगार्डिंग विजडम एक्सपीरियंस। कम ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಈ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ಡಮ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಾನಾಯಕರಾದಂತಹ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಗೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Let's conclude our today's program. Thank you one and all present here. Thank you.